नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। प्रत्यय प्रकरण में तृतीय प्रक्रिया के अंतर्गत हमारा टॉपिक चल रहा था। उसमें हम तृतीय प्रक्रिया के अंतर्गत ही आज अपना प्रत्यय लेते हैं हम णियत प्रत्यय। इसमें देखिए कुछ नियम है वो अलग से लागू होंगे। सूत्र आता है इसका णियत प्रत्यय का री हलोर णियत, री हलोर णियत। री हलोर णियत ये सूत्र कह रहा है कि री वर्णांत यानी धातु के अंत में री वर्ण को री वर्णांत अथवा हलंत धातु से परे णियत प्रत्यय हो। री वर्णांत अथवा हलंत धातु से, ऐसी धातु जिसके अंत में री हो या हल प्रत्यार का वर्ण हो, उस धातु से परे णियत प्रत्यय हो जाएगा। णियत प्रत्यय में य शेष रहता है, लेकिन तकार का लोप हो जाता है। हलंतियम सूत्र से पद के अंत में हल प्रत्यार का वर्ण आ रहा है, इसलिए हलंतियम से इसका लोप हो जाएगा। पद की प्रत्यय के आदि में णकार आ रहा है ट वर्ग का, तो चुटु सूत्र से णकार की संज्ञा हो जाएगी और तस्य लोप से इन इत्संज्ञक वर्णों का लोप होने के बाद में णियत प्रत्यय में य शेष बचता है। य शेष बचने के बाद में देखिए हम एक बार ये उदाहरण करते हैं इसका। ये ध्यान रखना है कि धातु के अंत में या तो री वर्ण हो या हल प्रत्याहार का वर्ण हो, तो उससे परे णियत प्रत्यय हो जाएगा। हम री वर्णांत धातु का उदाहरण करते हैं पहले और उसमें देखते हैं कौन सा नियम लागू होता है। हम करते हैं यहाँ पर क्री धातु से परे णियत प्रत्यय। क्री धातु है वो री वर्णांत है और इससे परे णियत प्रत्यय है। तकार की अलंतम से इत संज्ञा हो जाएगी, णकार की चुटु सूत्र से इत संज्ञा हो जाएगी, तो पीछे बचेगा यकार, य शेष बचेगा। क्री प्लस य। अब ये तिंग और सित नहीं है तो सार्वधातुक नहीं, और सार्वधातुक नहीं है तो शेष जो बच रहे हैं वो आर्धातुक हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए एक सूत्र आता है अचोणिति, ये अपना नियम मान लीजिए, क्योंकि अभी तक हमने धातु को गुण किया है, यहाँ पर धातु को वृद्धि होगी। अचोणिति सूत्र कह रहा है कि यित अथवा णित प्रत्यय परे हो तो अजंत अंग को वृद्धि आदेश हो। अजंत अंग को क्या आदेश हो जाएगा? वृद्धि। अब यहाँ पर अपने पास एक नया नियम आ गया कि हमने जो प्रत्यय किए थे उसमें ये पढ़ा था कि धातु के अंतिम इक को गुण हो, लेकिन अब यहाँ ध्यान रखना है यदि प्रत्यय यित है अथवा णित है, यानी जिसमें यकार की संज्ञा हुई वो युत हो जाएगा, जिसमें णकार की संज्ञा है वो णित हो जाएगा। तो प्रत्यय यदि यित या णित है तो अजंत अंग को है वो गुण न होकर के क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। तो अपने पास यहाँ पर प्रत्यय है वो है णित, णकार की संज्ञा हुई है, इसलिए णित प्रत्यय तो णित पर आ रहा। तो अब यहाँ पर हम गुण नहीं करेंगे, सार्वधातुकार्ध धातु कयो सूत्र यहाँ लागू नहीं होगा। यहाँ अचोणिति सूत्र से हम क्या करेंगे? अजंत अंग में री आ रहा अंत में, तो इसको हम करेंगे वृद्धि। तो री के स्थान पर वृद्धि हमेशा आ होती है। आ ऐ औ, ये तीन वृद्धि संज्ञक वर्ण है, आ ऐ औ। तो हमने वृद्धि संधि की थी, उसमें भी हमने री के स्थान पर जहां भी वृद्धि प्राप्त हुई थी वहां हमने आ वृद्धि किया था। तो यहाँ भी आ वृद्धि प्लस य। अब यहाँ पर अपने सूत्र भी पढ़ा था उरणरपर हो, रिकार के स्थान पर री जो 30 प्रकार की गई है उसके स्थान पर जो अण आदेश होगा वो रप्रयुक्त होगा, र प्रत्याहार से युक्त होगा। तो यहाँ पर अपने यहाँ भी वो लागू हो जाएगा उरणरपर। उरणरपर री के स्थान पर आदेश हो रहा अण प्रत्याहार का, तो इसके साथ में क्या जुड़ जाएगा? र जुड़ जाएगा। बस इसको मिला के लिख दो, क में आ मिल जाएगा, रेफ की मात्रा इसके ऊपर चली जाएगी और विभक्ति कार्य करते हैं तो कार्यम अपना ये रूप बन जाएगा। तो अपना एक नियम इसमें देखो, क्री धातु से णियत प्रत्यय, णियत में यह शेष बचा। धातु प्रत्यय वो णित है, णित होने के कारण धातु के अंतिम अच को हमने वृद्धि कर दी, री को वृद्धि आ, उरण रपर से रेफी रपरयुक्त हो गया, मिलाने पर कार्यम
एक रूप ये बन जाएगा। तो अपने एक पहला नियम बन गया अण्यंत प्रत्यय में धातु के अंत में री, अच प्रत्यार में री ही आएगा क्योंकि री वर्ण ही अंत में होना चाहिए, उससे परे है वो अण्यंत प्रत्यय हो जाएगा, तो उसको हमेशा क्या हो जाएगी वृद्धि। तो एक नियम ये हो गया अण्यंत प्रत्यय परे होने पर धातु में री को वृद्धि हो जाती है। उसी प्रकार से री धातु से नियत करते हैं तो री में भी यह शेष बचेगा, अंत में री आ रहा है और अणित प्रत्यय पर है, तो इसको भी क्या करेंगे अपन वृद्धि करेंगे। आ उरण रपड़ से साथ में र जुड़ जाएगा, मिला के लिखेंगे हार्य, विभक्ति कार्य करेंगे तो हार्यम, ये रूप बन जाएगा इसमें। तो नियत प्रत्यय से एक नियम हो गया, धातु के अंतिम रिकार के स्थान पर है वो वृद्धि। अब दूसरा नियम अपन इसमें पढ़ते हैं, देखिए एक सूत्र आता है चजोह कु घिणयतोह, चजोह कु घिणयतो, चजोह कु घिणयतो, ये सूत्र कह रहा है कि गित या अण्यत, गित जिसमें घकार की एक संज्ञा हुई हो, जैसे घय पड़ती है वो गित कहलाएगा। तो गित या अण्यत प्रत्यय परे हो तो चकार और झकार, दो ही वर्ण है यहाँ पर, चकार और झकार को क वर्ग आदेश हो, तो क वर्ग आदेश हो तो यहाँ दो वर्ण है तो क्रम से होगा, यानी क वर्ग में चकार के स्थान पर पहला वर्ण क और झकार के स्थान पर घकार आदेश हो जाएगा। तो गित या अण्यत, अपने पास यहाँ पर अण्यत प्रत्यय है तो अण्यत प्रत्यय परे आएगा तो चकार के स्थान पर ककार और झकार के स्थान पर घकार आदेश हो जाएगा। तो यहाँ ये ध्यान रखना है कि चजो को गेणीयतो, गित या अण्यत प्रत्यय परे होने पर है वो इसके स्थान पर यानी च और झ के स्थान पर क वर्ग, तो च वर्ग का पहला वर्ण च है तो क आदेश हो जाएगा, च वर्ग का तीसरा वर्ण है तो घ आदेश हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक उदाहरण करते हैं अपन, इसमें एक उदाहरण आता है मृज प्लस अण्यत प्रत्यय, मृज प्लस अण्यत, अण्यत में यकार से य शेष बचेगा। अब यहाँ देखिए चजो को गेणीयतो, ज आ रहा, ज से परे अण्यत प्रत्यय आ रहा, तो चजो को गेणीयतो, चजोह को गेणीयतोह, ये सूत्र क्या करेगा, ज के स्थान पर क वर्ग, तो क वर्ग में ये च वर्ग का तीसरा वर्ण है तो क वर्ग का तीसरा वर्ण क्या आ जाएगा ग, तो ये म मृग ग प्लस य। अब यहाँ देखिए अपन एक सूत्र पढ़ा था उगंध लघुपदस्य च, उपधा में ह्रस्व ठीक हो तो उसको गुण करेंगे, यहाँ पर गुण होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर सिर्फ मृज धातु के लिए एक सूत्र आता है मृजेर वृद्धि ही, उस गुण का ये बाध करता है, मृजेर वृद्धि ही, ये कह रहा है कि मृज धातु के इक के स्थान पर मृज धातु के इक को वृद्धि हो, कब, सार्वधातुक या आर्ध धातुक प्रत्यय परे होने पर, सार्वधातुक या आर्ध धातुक प्रत्यय परे होने पर मृज के इक को वृद्धि, मृज के इक में क्या आ रहा, री आ रहा मृज धातु के इक में, तो इसको क्या करेंगे हम वृद्धि करेंगे। तो अपने पास मृज धातु में री आ रहा मृज धातु का, री के स्थान पर क्या हो जाएगी वृद्धि, तो म री के स्थान पर वृद्धि आ, फिर देखिए घ और ये य। अब यहाँ पर आ है वो री के स्थान पर आदेश हो रहा है तो उरण रपर सूत्र भी साथ में आ जाएंगे यहाँ, और उरण रपर सूत्र से है वो री के स्थान पर जो आ वृद्धि हुआ उसके साथ में र जुड़ जाएगा। अब इसको मिला के लिखेंगे तो अपने पास ये रूप बन जाएगा मार्गीय, और विभक्ति कार्य करेंगे तो मार्गीयम। तो ये मृज धातु के लिए अपने पास एक सूत्र ये आ जाएगा, नियम या सूत्र मृजेर वृद्धि की। फिर एक आता है इसमें देखिए अण्यत प्रत्यय अपने यहाँ आ जाएगा। अब जब चजोगु गेणीय तो सूत्र आता है अपन
जैसे घित प्रत्यय करते हैं अपन, घय प्रत्यय, तो घय प्रत्यय में भी ये सूत्र लागू हो जाएगा। चजु को गिणिए, तो जिस समय हम घय प्रत्यय का उदाहरण करेंगे उस समय इस सूत्र को पुनः एक बार अध्ययन करेंगे इस सूत्र का। तो नियत प्रत्यय में मुख्य रूप से यही है कि धातु के अंत में री आ रहा, री ही होगा, री वर्णन धातु से परे ही नियत प्रत्यय हो सकता है। तो री आ रहा है तो री के स्थान पर अचोणिति णित प्रत्यय पर है नियत, तो वृद्धि हो जाएगी। और उपधा में गुण की जगह मृज धातु आ रही है तो मृजेर वृद्धि मृज धातु, और हलंत धातुओं से परे होता है तो जकार हलंत है, हलंत धातु से परे मृज धातु है तो इसके स्थान पर है वो मृजेर वृद्धि सूत्र से इसको हम क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे। तो ये अपने तृतीय प्रत्यय हो जाएंगे यहाँ तक। एक केलिमर प्रत्यय आता है इसमें, तो केलिमर प्रत्यय में देखिए पच धातु से केलिमर प्रत्यय करते हैं तो पचेलिमा ये रूप बन जाता, पचेलिमा, विदेलिमा, इस तरह से केलिमर प्रत्यय के रूप बनते हैं। वो हालांकि अपने यहाँ पर जो सिलेबस है उसमें ये केलिमर प्रत्यय का प्रयोग है वो न्यून रूप से होता है। तो कृत्य प्रत्ययों में हमने ये प्रत्यय पढ़े हैं। अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे कृत प्रत्ययों के साथ में, और कृत प्रत्ययों में हम सबसे पहला अपना प्रत्यय शुरू करेंगे उत्तर प्रत्यय के साथ। हम अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार साथियों, जय हिंद।